देश तरक्की कर रहा है, लेकिन अब भी कई गांव तो ऐसे हैं जो देश के विकास पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ये तस्वीरें डिंडौरी जिले से सामने आई, जहां एक बार फिर से सिस्टम और विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ ना सड़क है, ना ही शिकायत सुनने वाला कोई। गांव में इलाज के अभाव में कई मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई सुध नहीं ली। ये गांव जिले से करीब 45 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच है। सड़क नहीं होने के कारण लोगों को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर आना जाना पड़ता है। हाल ही में एक महिला की सांप के काटने के बाद इलाज के अभाव में मौत हो गई थी। परिजनों को इलाज के लिए पहले महिला को 10 किलोमीटर लेकर यात्रा करनी पड़ी और मौत के बाद फिर से पैदल ही गांव वापसी करनी पड़ी। हैरान कर देने वाली बात यह कि इस इलाके को सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। सालों गुजर जाने के बाद भी इस गांव तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। देखिए गांव की बदहाली की पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट में। देश को आजाद हुए भले ही 7 दशक से लंबा वक्त गुजर गया हो, लेकिन डिंडौरी जिले में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडौरी जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुनिया बघाड़ गांव जाने वाले सड़क में, और इस सड़क निर्माण के नाम पर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा लाखों रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। बाद में इस गाँव को जो है क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद भी लिया, और इस सड़क निर्माण के लिए उनके द्वारा भी कई बार राशि स्वीकृत की गई, भूमि पूजन किया गया, लेकिन आज तक इस गांव तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी बीते दिनों ही पीएम जनमन योजना के तहत अब इस सड़क निर्माण का दोबारा काम शुरू किया गया है, लेकिन सड़क निर्माण में किस कदर लापरवाही की जा रही है, किस तरह भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि पहली ही बारिश में सड़क का पूरा मलबा बह गया है, और इस सड़क में वाहनों का चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी जो है लोगों के लिए असंभव सा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं सड़क के निर्माण में काफी गड़बड़ी की जा रही है। और अभी बीते दिनों एक महिला जो है जिसकी सर्पदंश से मौत हो गई थी, जिसके शव को ग्रामीण अपने कांधे में लादकर करीब 12 किलोमीटर इसी जंगली उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करके रामगुड़ा तक पहुंचे थे। उसके बाद रामगुड़ा से वाहन के जरिए जिला अस्पताल जाने के लिए मजबूर हुए थे, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश पर्याप्त है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सड़क के निर्माण में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और क्या ग्रामीणों के क्या आरोप है। क्या लगता है इसमें सड़क निर्माण में क्या किस तरीके से गड़बड़ी की गई है? पूरे तरीके से भ्रष्टाचार हो गया है यहाँ पे। आप देखेंगे आरईएस से यहाँ पे पहले भी निर्माण कार्य हो चुका है, आरईएस विभाग से लाखों रुपए वहाँ पे लगाया जा चुका है। और इसके बाद मैं क्षेत्रीय सांसद यहाँ पे दौरा किए, दौरा करने के बाद जब आए थे तो यहाँ पे उन्होंने 44 लाख रुपए करीब का भूमि पूजन करके गया था, उसका भी निर्माण हुआ है। और ये सब ये एक बारिश में पूरा 44 लाख और पता नहीं कितना पैसा बह के ये जंगलों में चला गया है। और क्षेत्रीय सांसद का ये गोद लिया हुआ भी गांव है, और एक बार आए हैं यहाँ पे और उसके बाद दोबारा आज तक अपने गोद लिए हुए गांव को ध्यान दिए नहीं है यहाँ पे आके। तो ये थे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस सड़क के निर्माण में कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि अब जो है फिर से एक बार पीएम जनमन योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दुनिया बघाड़ गांव के लोगों को इस सड़क की सौगात और सुविधा कब तक मिल पाती है, यह बात देखने वाली होगी। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। डिंडौरी जिले में एक बार फिर विकास के दावों की पोल खोल देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडौरी जिले के सहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुनिया माल गांव में, और इस दुनिया माल गांव में बीते दिन सर्पदंश से पीड़ित एक महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई। पहले हम बात करते हैं उस महिला के पति से। ये क्या हुआ था, कैसे मौत हो गई थी? सर्प काट दिए। सर्प काट दिए? दंड कराया। उसके बाद में खांधा हम लेके अस्पताल ले गए रामगढ़ तक। कितने दूर आप लोग चले पैदल? कितनी दूर? मौत यहीं हो गई थी? घर में हो गई थी। फिर आप लोग पीएम के लिए जिला अस्पताल लेके गए थे? खांधा में रख के। कितनी दूर पैदल चलना पड़ा आपको? कितने लोग रहे आप लोग? घाट चढ़ाएंगे 12 किलोमीटर। कुछ और ग्रामीण है, उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने इनकी मदद की थी और कहीं ना कहीं अपने कांधे में लेकर उस महिला के शव को अपने गांव तक पहुंचे थे। उनसे हम बात करते हैं। ये क्या हुआ था, क्या पूरी घटना है बताइए। यहाँ एक महिला को सांप से काट दिए थे। वो महिला बहुत टाइम मिला, तीन घंटे के ऐसे मिला। फोन लगाया एम्बुलेंस को
तो यहाँ गाड़ी नहीं है, सहपुरा में नहीं है, डिंडोरी में नहीं है, ये बोलते रहे। तो पाली में है, उमरिया पाली कहीं यहाँ, तो गाड़ी आया जोहिला पार। अब इतना बाढ़ है, जोहिला कैसे क्रॉस करें? यहाँ पुल न कुछ में गाड़ी में ले जाने, न घोड़ा में ले जाने लायक व्यवस्था कुछ नहीं है। इसके बाद करते फिर अपन जंगली जड़ी भी कर दिए थोड़ा बहुत, जो जानते हैं वो में भी ठीक नहीं लगा, हो गया पार। इसके कैसे फिर आप लोग पीएम कराने के लिए ले गए, कैसे ले गए? फिर कोटवार को भेजे अपन, फिर ये गया पति उनका रिपोर्ट करने, फिर आए थानेदार, फिर वहां से ये हमाम की गाड़ी लेके आए। उसके बाद गाड़ी कहाँ तक आई? गाड़ी रामगुड़ा में खड़े, और बताया कि नहीं लेके चलना पड़ेगा खंधे में। फिर साड़ी की झोली बनाई, एक झोली में ओसड़ी दो जन करके बहुत मुश्किल से चढ़ाए। वो बड़खा बड़ रास्ते है, वो कुछ कहा न जाए। अब आके देखते हैं लोग बाग तो कहते कि नहीं हकीकत है। अब सुनते तो वह बोलते हैं तो बस हो गए। अच्छा, आपके इस गांव को, दुनिया बघाड़ गांव को, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने गोद भी लिया है, तो कभी उनसे नहीं बोला आप लोगों ने? बोले हैं, कागज भी गया है, ऐसा कुछ नहीं कि न बोले हों। हम कोई भी अधिकारी के छोड़े नहीं है, लेकिन हाँ में हाँ मिलाते हैं बस। कहाँ तक जाता है कागज दबा देते हैं, बस हो गए। हाँ नहीं, जो भी आएगा, कलेक्टर भी है तो वही सही है, आएगा फोकट के फोटो खींच के ले जाएगा। ज्यादा ज्यादा नदियों में पिकनिक मनाते हैं आके। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं समय पे मुहैया न होने के कारण, समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण यहाँ कई ग्रामीणों की ऐसी ही मौत भी हो चुकी है। तो एक तरफ जो है सरकार बैगा आदिवासी जनजाति को जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन जैसी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, लेकिन डिंडोरी जिले में जो सरकारी दावे हैं वो सब खोखले साबित नजर आ रहे हैं।